हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। सिनाव की हवा शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। हालेलुया। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर, आदर की योग्य, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की हम स्तुति करते। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपने निकट, अपनी हंसुरी में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करती मेरी प्यार प्रभु जी आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। हम अपने सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, आपकी आज्ञा विधि नियम के उल्लंघन करने के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। सचमुच में महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। सचमुच में तुम मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें अपने निकट, अपनी हंसुरी में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की तारीफ करते। सचमुच में तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति तारीफ करते। हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर, हालेलुया, आपका नाम की महिमा करते मेरे प्यार प्रभु जी। इस वक्त खुदावन हम आपके जीवते वचन और करुणा की ओर जाते प्रभु जी। परमेश्वर आप अपने वचन से हमें भरिए प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा हम पर अपनी करुणा को, परमेश्वर पिता हम पर अपनी भलाई को कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह, दया, करुणा को हम अपने जीवन में यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। आज की जीवती वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन की ओर जाते तो आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 2 अध्याय की 37 और 38 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शिष्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया हालेलुया। जब पतरस, हालेलुया, जब पतरस लोगों के बीच में अपने भाषण को देता है, हालेलुया, पतरस खुदावन की आत्मा से, परमेश्वर की
सामर्थ से भर कर यीशु मसीह के नाम की महिमा को करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता है। उसके अद्भुत चिन्हों को पतरस बताता है। पतरस परमेश्वर के सुसमाचार को, उद्धार को लोगों को बताता है। और सुनने वाले जब परमेश्वर के जीवते वचन कलाम को सुनते हैं तो उसी सुनने वालों को एहसास होता है कि हमने सचमुच अपने जीवन में अपराध, गुनाह, पाप को किया है। हालेलुया। पतरस के भाषण को सुनकर लोगों का हृदय, मन व्याकुल हो जाता है। पतरस की भाषण को सुनकर हालेलुया लोगों के हृदय टूट जाते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से हर एक पापों से, हर एक अपराधों के विषय में गंभीर हो जाते हैं। और पतरस के भाषण को सुनकर वे लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। तब पतरस उन्हें उत्तर देता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जब लोगों को एहसास हो जाता है कि हमने अपने जीवन में हालेलुया पाप अपराध को किया है, जब वे लोग पतरस के भाषण को सुनते हैं तो सुनने के द्वारा उसके हृदय छिद जाता है, उसके हृदय हालेलुया गंभीर हो जाता है। हालेलुया वे अपने जीवन के विषय में गंभीर हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, यह तेरी चाल और तेरी कामों ही का फल है। यह तेरी दुष्टता है और अति सुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हालेलुया। हालेलुया कहने का अर्थ है जब लोग पाप अपराध में रहते हैं, हालेलुया उस पाप अपराध से मन, हृदय, देह भरा हुआ रहता है। हालेलुया। और जब पतरस ने उन लोगों को परमेश्वर के जीवते वचन को, कलाम को सुनाया तो वे लोगों के मन और हृदय परमेश्वर के शब्दों को सुनकर वे लोग अपने जीवन के विषय में गंभीर हो गए। हालेलुया क्योंकि उनके हृदय छिद गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में गंभीरता से कार्य किया। हालेलुया। पतरस की सुसमाचार को, पतरस की भाषण को सुनकर हालेलुया लोग व्याकुल हो गए। हालेलुया लोग अपने अपने पापों को, अपराधों को अपने जीवन में स्मरण करने लग गए। उन्हें याद आ गया कि वे अपने जीवन में हालेलुया अपराध, पाप करते रहे। अब वे लोग पतरस की भाषण को सुनकर पाप से आज़ादी, पाप से छुटकारा चाहते थे, जिसकी वजह से पतरस को वे लोग पूछते हैं कि हम अब क्या करें। पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाना चाहता है कि जिस रीति से पतरस परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के जीवते वचनों को लोगों को सुनाया और लोग सुनकर गंभीर हो गए। हालेलुया। ठीक वैसे ही जब हम लोगों को परमेश्वर के वचन, कलाम, सुसमाचार को सुनाएंगे तो लोगों के हृदय
छेद जाएंगे, लोग गंभीर हो जाएंगे अपने जीवन के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब पतरस ने परमेश्वर के वचन को सुनाया तो वे पतरस अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि उस पर परमेश्वर की आत्मा थी। और परमेश्वर की जब आत्मा हालेलुया हमारे मुख से होकर बोलती है तो ऐसे शब्दों को लेकर आती है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया जिस घड़ी हमें बोलना है उसी घड़ी वह हालेलुया आप ही बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की वचन में सामर्थ था, पतरस की वचन में मन को बदलने वाला अभिषेक था, पतरस के वचनों में महाअभिषेक था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पतरस की मुख में परमेश्वर का आत्मा विराजमान था और वह अपनी आत्मा के अनुसार पतरस से बातें कर रहा था। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने पतरस को सिखाया, पतरस की अगुवाई किया, पतरस ने ठीक उसी रीति से लोगों को परमेश्वर की गवाही को, सुसमाचार को सुनाया और सुनते ही लोगों के हृदय छीद गए। हालेलुया। लोग गंभीर हो गए, लोग अपने पाप को, गुनाहों को स्मरण करने लगे, लोग उनसे आज़ादी, छुटकारा की पुकार करने लगे। और हम बाइबल में देखते हैं कि एक ही दिन में 3000 मनुष्य ने हालेलुया परमेश्वर खुदावन को ग्रहण किया। एक ही दिन में, एक ही समय में 3000 लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। एक ही दिन में 3000 लोग मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा जब अगुवाई करता है, परमेश्वर की आत्मा की जब हम सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हम पर उतरता है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब हम कार्य को करते हैं तो हर एक असंभव कार्य संभव में बदल जाता है। यह वही पतरस है जो जाल पर मछलियों को बहुत सारे लेकर आता है। यह वही पतरस है जो रात भर अपने जालों को डालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह वही पतरस है जो सारी रात मेहनत करता है, लेकिन इस पतरस को उसके जाल में एक भी मछली नहीं मिलती। लेकिन जब यीशु मसीह आज्ञा देता है और ये पतरस यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जब कार्य को करते, अपने जालों को बिछाता है, तो हम देखते हैं कि उस वक्त उनके जाल मछलियों से भर जाता है और मछलियों की भरने की वजह से उनके जाल फटने लग जाती है। हालेलुया। यह वचन हमें संकेत करता है कि जिस रीति से पतरस ने पहले दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य किया, ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की आत्मा से होकर यहाँ पर परमेश्वर की गवाही को, सुसमाचार को सुनाता है, परमेश्वर उस वक्त एक अद्भुत कार्य को करते, क्योंकि पतरस के संग परमेश्वर का पवित्र आत्मा विराजमान था। और पतरस को जिस रीति से अगुवाई
गाइडलाइन कर रहा था। हालेलुया। पतरस ने ठीक उसी रीति से कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस आयत से सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें निरंतर बने रहना है। परमेश्वर की आत्मा में हमें हर एक कार्य को करना है। परमेश्वर की अगुवाई में हमें चलने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर खुदावन की अगुवाई में कार्य को करते हैं, परमेश्वर उसमें एक अद्भुत आशीष को उत्पन्न करता है, एक अद्भुत अनुग्रह को, एक अद्भुत सामर्थ्य को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम हमें असंभव लगता है, परमेश्वर उस असंभव कार्य को संभव में बदल देता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को एक हिम्मत याब दिया, मूसा परमेश्वर की चलाए उसके साथ में चलता था, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया। मूसा के लिए, इस्राएलियों के लिए समुद्र के बीच में से मार्ग को, रास्ते को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस आयत में देखते हैं, जब लोगों को एहसास होता है, जब लोगों के हृदय छिद जाते हैं, तब वे लोग परमेश्वर को ग्रहण करने का विचार करते हैं। हालेलुया। अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अपने पापों की पश्चाताप के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि वे लोग परमेश्वर की आत्मा के दान को पाना चाहते थे, परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को चलाना चाहते थे, परमेश्वर के द्वारा वे लोग कार्य करना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह के पास सजीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई हो। हालेलुया। खुदावंद, खुदा जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई हो मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, सामर्थ्य में महान जिंदा परमेश्वर आपकी तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी महिमा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत सामर्थ को, आपके अद्भुत जलाल की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार के सारे बंधनों को हम टूटने की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक श्रापों को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, भलाई को, करुणा को परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी। सचमुच में दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में समस्याओं में, मुसीबतों, विपत्तियों में है प्रभु जी, उनके जीवन से सारी समस्या, विपत्ति, मुसीबतें दूर किए जाए प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आपके सत्य नाम को जानते प्रभु जी, और खुदावन सत्य नाम को जानकर अपने मन हृदय को संसार की बातों में लगाते आपसे दूर हो चुके परमेश्वर, हर एक भाई बहन के मन हृदय छिद जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को परिवर्तन कर, जिस प्रकार आपने पौलुस के मन को, हृदय को बदल कर आपने उसको एक नया जीवन दिया प्रभु जी, और आपने उसे अपने महिमा के लिए, अपने दास के लिए इस्तेमाल किया। वैसे खुदावन जितने भी लोग आपके विरोध में खड़े होते प्रभु जी, जो आपसे दूर हो चुके हैं, सभी के मन को, हृदय को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी, और सभी के जीवन से आपके अद्भुत अनुग्रह, आपकी महिमा को यीशु नासरी के नाम
नाम से हम मांगते हैं, सचमुच में दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर भजन संहिता 121 अध्याय की पिता परमेश्वर आपने जो वचन कहा है, आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तेरी सहायता मदद करूंगा। पिता परमेश्वर भजन संहिता 121 अध्याय की पूरे वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में सुरक्षा मांगते प्रभु जी, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने राजा प्रतिज्ञाओं को, वादे की वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर आपके अनुग्रह, करुणा, भलाई और आशीष की हम घोषणा करते। सचमुच में तो महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सचमुच में महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सचमुच में तुम महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया हालेलुया, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता, हम सारे महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।